बात है साल 2013 की। जगह इंग्लैंड का एजबेस्टन मैदान। आमने सामने थी क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें, इंडिया और इंग्लैंड, और मौका था चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का। लेकिन आसमान में जो बादल छाए थे ना, उन्होंने इस पूरे मैच की कहानी ही बदल कर रख दी। ये कहानी है क्रिकेट के एक ऐसे चमत्कार की जहां हार लगभग तय थी, पर फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ऐसे टोटल को कैसे डिफेंड किया जाए जो डिफेंड करने लायक ही ना हो। एक लगभग नामुमकिन लगने वाली जीत कैसे हासिल की जा सकती है? चलिए इस अविश्वसनीय मैच की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, हुआ ये कि लगातार बारिश की वजह से 50 ओवर का फाइनल सिमट कर रह गया सिर्फ 20 ओवर का। मतलब अब ये कोई टेस्ट मैच वाला धैर्य का खेल नहीं था, ये एक T20 शूट आउट बन गया था। हर गेंद कीमती, हर रन कीमती और प्रेशर अपने चरम पर। तो इंडिया ने पहले बैटिंग चुनी, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स ने पिच का क्या गजब का फायदा उठाया। भारत के जो बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज थे, वो भी एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी। और टीम इंडिया की शुरुआत एक बुरे सपने जैसी हुई। रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन, जो पूरे टूर्नामेंट के हीरो थे, वो भी 31 पर चलते बने। और फिर तो जैसे लाइन ही लग गई। दिनेश कार्तिक और सुरेश रैना के जल्दी जल्दी आउट होने से भारतीय टीम बुरी तरह बैकफुट पर आ गई। जब सारी उम्मीदें कप्तान पर टिकी थीं, तभी लगा सबसे बड़ा झटका। सिर्फ 66 के स्कोर पर दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर MS धोनी भी आउट हो गए। बस स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस में एकदम सन्नाटा छा गया था। और भारत की इस हालत का जिम्मेदार था इंग्लैंड का एक ऐसा खिलाड़ी जिससे किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। वो थे रवि बोपारा, जो उस दिन इंग्लैंड के लिए एक छुपे रुस्तम साबित हुए। जरा बोपारा के आंकड़े तो देखिए, यकीन करना मुश्किल है। अपने 3 ओवरों में सिर्फ 8 रन दिए और 3 बड़े विकेट निकाले, जिसमें कप्तान धोनी का सबसे कीमती विकेट भी था। उन्होंने अकेले ही भारतीय बैटिंग की कमर तोड़ कर रख दी थी। जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तब क्रीज पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने एक जवाबी हमला बोला। कोहली ने समझदारी से 34 गेंदों पर 43 रन बनाए और जडेजा ने 25 गेंदों में 33 रनों की एक जबरदस्त तूफानी पारी खेली। इसी पार्टनरशिप ने भारत को लड़ने लायक एक मौका दिया। तो भारत ने 20 ओवर में बनाए 129 रन। अब ये स्कोर देखने में तो बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन जैसा एक कमेंटेटर ने उस वक्त कहा था, स्कोर भले ही मामूली लगे, लेकिन इस पिच में गेंदबाजों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो अब बारी थी इंग्लैंड की। 130 रनों का लक्ष्य और ट्रॉफी उनके सामने थी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इंग्लैंड ये फाइनल बहुत आराम से जीत जाएगा। हालांकि शुरुआत में इंग्लैंड को भी कुछ झटके लगे, पर फिर इयॉन मॉर्गन और रवि बोपारा ने मिलकर पारी को संभाल लिया। दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप की कि मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ से बाहर चला गया। स्कोर था 110 पर 4 और जीत बस कुछ ही रन दूर थी। हिसाब किताब एकदम सीधा था, 16 गेंदें और बनाने थे सिर्फ 20 रन। इंग्लैंड की जीत अब लगभग तय थी। भारतीय फैंस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। खेल करीब करीब खत्म हो चुका था। लेकिन क्रिकेट को यूं ही अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते, क्योंकि इसके बाद आया वो एक ऐसा ओवर जिसने मैच का, इतिहास का और करोड़ों उम्मीदों का सबका रुख मोड़ दिया। जैसे ही मैदान पर कुछ अजीब होना शुरू हुआ, कमेंट्री बॉक्स से एक आवाज आई जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। दिस मैच इज टर्निंग अराउंड अगेन। और ये शब्द भविष्यवाणी साबित होने वाले थे। धोनी ने गेंद थमाई ईशांत शर्मा को, जो उस दिन तक काफी महंगे साबित हुए थे। पर ईशांत ने लगातार 2 गेंदों पर पूरा मैच पलट दिया। पहले मॉर्गन को एक धीमी गेंद पर फंसाया और फिर अगली ही गेंद पर रवि बोपारा को भी चलता किया। इंग्लैंड की जीत की जो नींव थी, वो सिर्फ 2 गेंदों में ढह गई। सोचे, जो गेंदबाज कुछ देर पहले तक विलेन लग रहा था, अब वो भारत की जीत का हीरो बन चुका था। ईशांत शर्मा ने एक ही ओवर में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। ईशांत के उस जादुई ओवर के बाद तो इंग्लैंड के कैंप में जैसे भगदड़ मच गई। जोस बटलर बोल्ड हो गए, टिम ब्रेसनन रन आउट हो गए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इंग्लैंड ने सिर्फ 3 रन के अंदर अपने 4 विकेट खो दिए। अब मैच अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। हर गेंद के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। भारत, जो कुछ मिनट पहले हारा हुआ मैच खेल रहा था, अब जीत की दहलीज पर था।
ये हार के जबड़े से जीत छीनने जैसा था। और अब पूरा का पूरा मैच सिर्फ एक गेंद पर आकर टिक गया था। इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन। एक छक्का इंग्लैंड को चैंपियन बना देता और एक डॉट गेंद भारत को। अश्विन ने आखिरी गेंद डाली। ट्रेडवेल ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद को छू भी नहीं सके। गेंद विकेटकीपर के पास से गुजर गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने 5 रनों से चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली थी। जैसा कि कमेंटेटर्स ने भी कहा, ये इंग्लैंड का मैच था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन लाजवाब रहा। उन्होंने एक जीता हुआ मैच इंग्लैंड के हाथों से छीन लिया था। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हमेशा याद रखा जाएगा, न केवल इस अविश्वसनीय वापसी के लिए, बल्कि उस जश्न और जुनून के लिए भी जिसने उस दिन एजबेस्टन के मैदान को भर दिया था। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जिस तरह से दबाव बना, हालात बदले और मैच का पासा पलटा, क्या ये आधुनिक क्रिकेट के किसी फाइनल की सबसे महान वापसी थी? इसका जवाब शायद इतिहास ही देगा।